अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने माई दे लबां दे नाल अपने कान लगाए। माई रो के कहन लगी या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ी राजी हूं, मैं बड़ी राजी हां, जो मंगदी हां मेरा पुत्र मैनू ले आके देंदा रहा। अर्ज कर दी या अल्लाह मैं अपने पुत्र नू आखिरी वेले दुआ देनी आ, जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवे कोई किसे दा साथी आवे कोई किसे दा साथी आवे, क्या अल्लाह मेरे पुत्र ने अपने मूसा नबी दा साथी बना देवी। हजरत मूसा कलीम फरमान लगे माँ जी मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने मैनू फरमाया तुहाडा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने अल्लाह दे नबी दा चेहरा वेखिया, उन्हें हजरत मूसा दा कलमा पढ़िया, माई दी रूह बर्बाद कर गई। इधर नौजवान पानी लगी आया, उन्हें अपनी मां दे लबन प्याला लगाया, मां ने पानी पीता ही नहीं, उन्हें वेख्या मां फौत हो गई। अपनी मां दे सीने ते लेट के रोई जा रहा। थोड़ी देर रो के कहने लगा उन्हें वाले सच्ची दस तू किधरे रब दा नबी मूसा ते नहीं, आपने पढ़ के सीने ला लिया। फरमाया तेनू किवें पता चलिया मैं रब दा नबी मूसा कलीम आऊं। मैं बचपन का वेखदा आ रहा, रोज मेरी अम्मा दुआवां करती रही है या अल्लाह उस वेले तक मौत ना देवी जब तक तेरे मूसा नबी दी दीद ना कर लवां। अज मेरी मां तेरा चेहरा वेख के फौत हो गई, लगता तू ही नबी मूसा है। फड़ के सीने ला लिया। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत च मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं वेखने आया केड़ा अमल करना है, रब ने तेनू जन्नत च नबी दा साथी बनाया। फरमाया सारा दिन वेखदा रहा कोई अमल इंजदा नजरी नहीं आया, पर जदों तेरी मां दी दीद कीती है, तेरी मां ने तेनू दुआ दी। फरमाया मां वेख के पता लगिया ये ते मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनू खिज खिज जन्नत च लई जांदियां। जी करदा ए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया, जी करदा ए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया। शबीर दे लोलों ते छुरियां सन चल दिया। शबीर दे लोलों ते छुरियां सन चल दिया। गर ज़हराओ दिवस दे नू हथी जंदरे मार दिया। गर ज़हरा दिवस दे नू हथी जंदरे मार दिया। असगर नो दफन करके सैयद ने क्या मौला। असगर नो दफन करके सैयद ने क्या मौला।
असगर जे हो मन तेरे नाम तू बार दिया सौ असगर जे हो मन तेरे नाम तू बार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे बार दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया। रब तआला ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, फरमाया मैं तुहाडा पालनहार, मैं तुहाडा रब, मैं तुहाडा परवरदिगार। हुक्मन वसीयत करना कि जदों भी इबादत करे अजे मेरी ही करे आजे, और मेरी इबादत दे जिहड़ा सारे तो अहम कम करना है। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करूं। अज कोई औलाद अपने मां या बाप के कदम दबा के कहे कि अबू जी अम्मी जी आ जिहड़े मैं तुहाडे कदम दबाए ने मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। बेटा अपनी मां या अपने बाप का इलाज करवा के कहे कि आ जिहड़ा मैं तुहाडे अखराजात कीते ने इलाज उत्ते मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। बेटा अपने मां बाप के फौत होने तो बाद उन्होंने वास्ते इस साले सवाब का एहतमाम करे तो कहे कि आ जिहड़ा मैं अपने मां बाप लई इस साले सवाब का एहतमाम किया, माफल का एहतमाम किया, ये अपने मां बाप से मैं एहसान किया। हरगिज नहीं। क्या औलाद का अपने मां बाप से कोई एहसान होता है? हरगिज नहीं। फिर रब कुरान च बार बार करे वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। एक नौजवान अपने कंधे ते कमाई वडेरी बिठा के काबे दा तवाफ करा रहा। उस नौजवान को किसी दसिया कि आ जेडे बाबा जी तेरे तवाफे काबा कर रही, इस सहाबी रसूल ने हिब्रुल उम्मा, इस उम्मा दे सब तो बड़े आलिम, तर्जमानुल कुरान, कुरान मजीद के पहले मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। उस नौजवान को ख्याल आया कि बड़े फकीर सहाबी ने ते मैं इन्हों को मसला ना पुछ लवां। उन्हें अर्ज की हुजूर आ जिहड़ी कंधे ते माई बैठी है मेरी मां है, मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। अज मैं घर आया तो मेरी मां ने फरमाया बेटा मेरा दिल करता मैं तवाफ काबा करके आवां। अर्ज की हुजूर मैं अपनी मां को कंधे ते बिठाया तो 6 मील मैं अरब के गर्म पत्थर ते चल के आया। ओ गर्म पत्थर जिन्हां ते गोश्त का टुकड़ा रखिए तो वह भी कबाब बन जाए। अर्ज की लजपाल मैं गर्म पत्थर ते चल के आया तो कंधे ते बिठा के मां तवाफ काबा करवा रहा। मैं सवाल ये पूछना है, मसला ये पूछना है कि अज मैं अपनी मां का हक अदा किया कि नहीं। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया बेटा मां के किहड़े हक की गल कर रहे हैं। उन्हें अर्ज की हुजूर वो जिहड़ा अल्लाह ने मेरे ते मां का हक रखे क्या अपनी मां के सारे हकूक अज अदा किए कि नहीं। आपने इरशाद फरमाया सुन मेरा फतवा, फरमाया तेन जन्म देवन लगे जिहड़ी तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन ना, उन्हां विचों एक लम्हे का बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया जेड़ा तेरे बचपन च तेरी मां ने तेन दुध पिलाया, उस दुध पिलावन दे एक लम्हे का बदला भी अजे अदा नहीं होया। तो बाजार शरीफ वालियो, शकरगढ़ वालियो, कुर्ब जवार तो आने वालियो, इन्हां दे ते एक लम्हे का बदला अदा नहीं हो सकता। इन्हां दे ते पसीने दे कतरे का बदला अदा नहीं हो सकता। ते एहसान कौन करे? और अगर एहसान हो नहीं सकता फिर रब कुरान च बार बार क्यों फरमा रहा वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। दरअसल कुरान मजीद च अल्लाह ने उसूल फरमा देता हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फरमाया एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। और अरबी के अंदर कहते हैं अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। अल्लाह के नबी तो बाद इंसान उत्ते सब तो ज्यादा एहसान या उहदी मां दे ने ते या उहदे बाप दे ने। अल्लाह फरमांदा तो इन्हां दे बदले ते नहीं दे सकदा, पर ओ जिहड़े तेरे एहसान तेरी मां ते तेरे बाप ने तेरे ते कीते ना, उन एहसाना दे वास्ते इन्हां ते एहसान करके बदले दिया कर। ते एहसान जतलावी ना, तेरा कोई एहसान नहीं।
अजे तो अपनी मां ते बाप दे एहसाना दे बदले पे अदा कर रहे हैं, ना तो इन्हां दा बदला दे सकना है, ना कोई तेरा एहसान तेरी मां ते तेरे बाप ते होना है। कुरान मजीद के अंदर इस मौजू अल्लाह ने बार 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 बयान फरमाया। ये सुनिए कुरान, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर मां ते बाप की अजमत नु बार बार किवें बयान फरमा रहे। पढ़िए कुरान भाई। मैनू पता है कि रात दे तकरीबन 2 बज गए ने ते बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा इन्ने बजे रहिंदा नहीं, पर मैं की करा, मेरी वारी रात इन्ने बजे आउंदी रोज। जो बंदे बेली अपनी अद्धी दी नींद पूरी कर लेंदे ने फिर कहंदे ने हुण आसी साहब नूं लियाओ, ते मेरा काम है जगाना। पहरेदार रसूलुल्लाह दा देंदा फिरदा हौका, बन जा ताबे फरमान नबी दा ओ अल्लाह दे लोका। तो मेरा काम है जी मिलत नूं नौजवानों नूं जगा के रखना। पहरेदार दा इहो काम होंदा है, असीं हुजूर दे दीन दे पहरेदार हां, तो ये काम है साडा हुजूर दी उम्मत नूं जगा के रखना। गोडे छड़ दियो, नाल दे बेली दा हाथ फड़ के उच्चा करके नहीं उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। स्टेज वाले उन्हां कोलों सही नहीं बोलिया गया, तुसीं बोलो भला भाई सारे सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना हजरत साहब आमीन फरमान, कबूल ही कबूल है। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए अगले साल अपने अब्बू नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपने अम्मी ते अब्बू नूं अब्बू जी ते अम्मी जी कह के बुलावे करे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले उन्हें जाग दे महफिल च कमली वाले दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जी, फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चुको, मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जागदे नौकरा च बैठा। अज गला खराब हो जाए, सुबह लोग पूछन तेरे गले नूं की होया, अखी राती कमली वाले दा मिला सी, मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। अल्लाह ने रिजा फरमाया वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। मैं कुरान मजीद दी 5 आयत पढ़ियां। इन 5 आयतां दे अंदर रब ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, फरमाया असा बनी इसराइल ते औलादे यकूब को पक्का वादा लिया ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत ना करे आजे। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करियो। आओ नौजवानों बाजार शरीफ वालियो, अज मैं तुहानू एक पिछलियां उम्मतां दी मां दा जिक्र सुनाना है, एक कमली वाले दी मां दा जिक्र सुनाना है, ते एक हजूर दी उम्मत चो मां दा जिक्र सुनाना है। ते तकरीर सुन के जांदे फिर आप ही तवज्जो कर दे जाया जे कि अगलियां पिछलियां नू सारे नू मर्तबे ते मां दी दुआ नाल मिले ने, सानू किवें मर्तबे मां दी दुआ दे बगैर मिल सकदे ने। अज मेरी तकरीर ते सुभान अल्लाह उन्हें कहना जेड़ा अम्मी नू अम्मी जी कह के बुलांदा है। एक दिन अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम ने अर्ज की या अल्लाह, हर नबी दा जन्नत च कोई ना कोई साथी है, मेरा साथी केड़ा है? कौन है? वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी दा जन्नत च कोई साथी होवेगा, गवांडी होवेगा। फरमाया जिन्ने मुहम्मद दा जन्नती गवांडी वेखना मेरे उस्मान गनी दी ज़ियारत कर लवे। ओ बगदाद शहर च एक मकान दा मुल पे लगे, बोली पे लगे, कोठी दा मुल लगे। पुछण वाले ने पूछा कि कितना मुल लगे? आख्या 1 लाख दिनार।
नाल दे मुहल्ले विच एक कखां दी कुल्ली दा मुल लगा तो ओदी बोली लगी, पता लग्या 2 लाख दिनार। पुछन वाले ने पूछया कि कोठी लाख दी, कुल्ली 2 लाख दी। आख्या कोठी दा गवांड यहूदी है, कुल्ली दा गवांड इमाम अबू हनीफा है। एदा मतलब है गवांडी चंगा होवे मुल वध जांदा है। ओ यार जिदा गवांडी कमली वाला होवे, सुभान अल्लाह कर जाके बोलिया जे। मेरे नबी ने फरमाया जिदा मुहम्मद दा गवांडी विखना जन्नत दा, ओ मेरे उस्मान गनी दी जियारत कर लवे। इंजी हजरत मूसा कलीम ने अर्ज की, या अल्लाह मेरा जन्नत च गवांडी कौन होवेगा? अल्लाह ने फरमाया कि ओ फलां गांव दे अंदर एक दुकान है, उस बाजार दे अंदर एक कसाई दी दुकान है, ओ कसाई तुहाडा जन्नत दा साथी होवेगा। अल्लाह दे नबी नु ख्याल आया, जात दा कसाई ते जन्नत च मेरा साथी, ते साथी ओदा जेड़ा एडा बरगुज़ीदा नबी है, अल्लाह दा एडा बरगुज़ीदा नबी है जेड़ा रब नाल डायरेक्ट गल्लां करदा है। वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। ए तुहाडे इलाके दे MNA दा फोन आ जाए ना इत्थे किसी बंदे नू, ओदी अड्डी जमीन ते नहीं लगनी, ते जिन्हों रब डायरेक्ट कॉल करे, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, जिन्हों रब कुरान च आखे मेरा वजाहतां वाला नबी, मेरा रोब ते दबदबे वाला नबी, ओ नबी जिदियां रब कुरान च तारीफां करे, जिन्हों रब डायरेक्ट कॉल करे, ओदा जन्नत च गवांडी एक जात दा कसाई। अल्लाह दे नबी नु ख्याल आया, मैं जाके वेखा ना किन्नियां को नमाज़ां पढ़दे, किन्नियां को तहज्जुद गुजारियां करदे, किन्नियां को शब्बेदारियां करदे, मैं जाके उन्हें चेक करा। अल्लाह दे नबी ओदा एड्रेस पुछ के ना ते टुरदे टुरदे उस गांव ते उस बाजार विच गए, ओदी दुकान ढूंढ के ना ते अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम छुप के वेखदे रहे कि मैं वेखा भला दुकानदारी किन्नी की ईमानदारी ना करदे। आप फरमाते ने, मैं देखिया कि जदों गोश्त वंडदा ना लोगों नु तकसीम करदे ते लोगों नु बेच दे, बगैर हड्डी वाला गोश्त रख लेंदे, बोनलेस हड्डी वाला जेड़ा ओ गड्डी तो बगैर गोश्त ओ रख लेंदे, ते जेड़ा हड्डी वाला ओ बेच देंदे। अल्लाह दे नबी नु ख्याल आया कि ये हरकत कोई चंगी ते नहीं कि हड्डियां वाला गोश्त बेच दे ते बगैर हड्डी वाला जमा कर लेंदे। सारा दिन अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने, मैं वेखदा रहा वो यही कम करदा रहा। शाम वेले जदों गोश्त बेच के उन्हें दुकान बंद की ना, वो सारा दिन जेड़ा गोश्त उन्हें जमा किया उन्हें हाथे च पकड़ लिया। आप फरमाते ने, मैनूं ख्याल आया ते मैं दौड़ के उहदे करीब जाके आख्या कि मैं परदेसी हाँ, मैं अज रात किधरे गुजारना चाहना, जे इजाजत देवें ते अज मैं तेरा मेहमान ना बन जावां। उन्हें जदों नबी दी सूरत वेखी ना, याद रखियो नबी सोहना हुंदा है, नबी विच ऐब नहीं आउंदा, ते जिहदे च ऐब होवे ओ नबी नहीं हुंदा। अल्लाह दा सोहना जिहा नबी मूसा कलीम अलैहिस्सलाम चेहरा वेखिया ना ते उन्हें ख्याल कीता ते आख्या भले भाग मेरे जे तुसी मेरे परौणे बन जाओ। मूसा कलीम फरमाते ने, मैं उहदे नाल टुरिया ते ख्याल कीए चलो दुकान ते कोई अमल नहीं वेखिया, होरे घर सारी रात मुसल्ले ते गुजारदा है, अज इहनूं घर चेक करां किहड़ी नेकी करदा है कि रब ने जन्नत च मेरा साथी बना दिता है। कलीमे रबानी फरमाते ने, जदों घर गया ते उन्हें मैनूं बिठाया, ना बीवी दा हाल पूछया ना बच्चों दा हाल पूछया। मैनूं ख्याल आया ये भी कोई हरकत चंगी ते नहीं। अचानक एक दीवार गल गया ते दीवार ते एक थैला पे लटकदा, एक टोकरी पे लटकदी, उन्होंने उतारिया, उन्होंने खोलिया, उहदे विचों एक वडेरी जी माई निकली जिहदे जिस्म दीयां हड्डियां भी कमजोर हो गईयां, चिड़िया दी तरह नरम ते नाजुक, पता नहीं कितनी ज़ईफ माई। उन्हें उस माई ने चारपाई ते लटाया, सारा दिन जेड़ा गोश्त जमा करदा रहा, उस गोश्त नूं धोया, नाले हांडी पकांदा है ते नाले आटा गुनदा है। कलीमे रबानी फरमाते ने, जदों आटा गुंद गया ते उधरों हांडी तैयार हो गई ते उन्हें नाल नाल रोटियां पका के ना एक रोटी दे छोटे छोटे टुकड़े करके ते एक प्याले दे अंदर सालन दे शोर विच भिगो के उस रोटी नूं नरम कीता, नरम करके ते प्याला भर के ते उस माई दे करीब आया। हुण उस नरम रोटी नूं ने अपने मुंह च डाल के ते मजीद नरम कीता, नरम करके ते अपने मुंह च निकाल के ना ते उस माई दे मुंह च लुकमा डालिया। मूसा कलीम फरमाते ने, मंजर मैं वेखदा रहा, ओ मुंह विच नरम कर करके रोटी माई नूं खिलांदा रहा। अचानक माई दे लब हिले ते आवाज आई, पुत्र पानी पीला। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने, ओ नौजवान कसाई
रोटी वाला प्याला रख के ते पानी लैन गया ते मैं उठ के माई दे करीब आ गया। हुन माई दे लब पे हिलदे ने। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं माई दे लबां दे नाल अपने कान लगाए। माई रो के कहन लगी या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ी राजी हूं, मैं बड़ी राजी हां, जो मंगदी आ मेरा पुत्र मैनू ले आके देंदा रहा। अर्ज कर दी या अल्लाह मैं अपने पुत्र नू आखिरी वेले दुआ देनी आ, जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवे, कोई किसे दा साथी आवे, कोई किसे दा साथी आवे, या अल्लाह मेरे पुत्र नू अपने मूसा नबी दा साथी बना देवी। हजरत मूसा कलीम फरमान लगे मां जी मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने मैनू फरमाया तुहाडा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने अल्लाह दे नबी दा चेहरा वेखिया, उन्हें हजरत मूसा दा कलमा पढ़िया, माई दी रूह बर्बाद कर गई। इधरों नौजवान पानी लेके आया, उन्हें अपनी मां दे लबां नाल प्याला लगाया, मां ने पानी पीता ही नहीं। उन्हें वेख्या मां फौत हो गई, अपनी मां दे सीने ते लेट के रोई जा रहा। थोड़ी देर हो के कहने लगा उन्हें वाले सच्ची दस तू तेरे रब दा नबी मूसा ते नहीं, आपने पढ़ के सीने ला लिया। फरमाया तेनू किवें पता चलिया मैं रब दा नबी मूसा कलीम आऊं। कह लगा मैं बचपन दा वेखदा आ रहा, रोज मेरी अम्मा दुआवां करदी रही है या अल्लाह उस वेले तक मौत ना देवी जब तक तेरे मूसा नबी दी दीद ना कर लवां। अज मेरी मां तेरा चेहरा वेख के फौत हो गई, लगदा तू ही नबी मूसा है। फड़ के सीने ला लिया। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत च मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं देखने आया केड़ा अमल करना है, रब ने तेनू जन्नत च नबी दा साथी बनाया। फरमाया सारा दिन वेखदा रहा, कोई अमल इंजदा नजरी नहीं आया, पर जदों तेरी मां दी दीद कीती है, तेरी मां ने तेनू दुआ दी। फरमाया मां वेख के पता लगिया ये ते मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनू खिज खिज जन्नत च लई जांदियां। ये ते मां दियां दुआवां ने, ये तां मां दियां दुआवां ने। इहदा मतलब है भावें वली होवे, नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह, और भावें पिछलियां उम्मतां दा होवे, नबी दा साथी होवे पर पिछे दुआवां मां दी ने। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार ते अबू नाल प्यार है। मरना सारे में बजाड़ शरीफ वाले हो, पर दुआ करया करो किसी दी मां न मरे। नहीं ते चंद दिन पहले ईद गुजरी, ईद वाले दिन तुसा वेख्या होवेगा सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद पे मनांदा सी, पर जिन्हां दी मावां टुर गईयां ना वो ईदगाह चो ईद पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रिस्तान गए सन। लोग ईद पे मनाते सन ते कब्रिस्तान चो कोई मां दी कब्र ते बैठ के प्यार रोंदा सी, कोई बाप दी कब्र ते बैठ के प्यार रोंदा सी। वो जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ना, उन्हां नूं पुछ मां की होंदी है ते बाप की होंदा है। उन्हां नूं ईदां भी ईदां नहीं लगदियां, ये उन्हां नूं खुशियां भी खुशियां नहीं देंदियां जिन्हां दे मापे टुर जान। दुख आ जान ते याद मापे ही आउंदे, सुख आ जान ते याद मापे ही आउंदे ने। आर पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप मरे आए सिर नंगा होवे, पीर मरने कंड खाली, ए मावा बाजे मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली। भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली।
वाली। एक दिन भुजाओ ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ। कमली वाले रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए। सारा दिन कमली वाले काबे वाल वेख के रोंदे रहे। नाले फरमाते ने काबे वाले आओ, दुख मामा नू सुनाई देने, दुख प्योआ नू सुनाई देने। किनू सुनावा, मेरी मां भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं। काबे वाले मैं तेनों दुखड़े सुनाने आया। नौजवानों सारा दिन कमली वाले काबे वाल वेख के रोंदे रहे। इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घर आए। नौकरानी खाना रख दी, रोन लग पई। फरमाते ने रोनी क्यों है? कह लगी काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा सी। चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है? कह लगी सुनिया बुझाओ ले मारे आए। चाचे दा खून खलिया जाके अबू जाल दे सिरे च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले नु फड़ के सीने ला ले आओ। कह लगे सोने चुप कर जाओ, मैं तेरा बदला ले आया। रावी लिखदा नबी ने चाचे दे बाजू छुड़ा दिते। फरमाया छड़ दे, मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं। अज कदे बाप जिंदा होंदा लोकी यतीम समझ के न मार दे। अज कदे मां जिंदा होंदी नुकरा च कलियां बह के ना रोंदा। पता चलिया मावा बाजे मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। ए मां मरे थे मां पे मुकदे वीर मरने बेड़ा बेला। ए पाओ मरे पाओ मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जाऊंदा ये मेला। भाई पाओ मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जाऊंदा ये मेला। मां दी कदर पुछनी को मेरे नबी को पूछे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबल ईमान दे अंदर हदीस पाक नकल फरमाई कि दिन हजूर ने इशा दी नमाज पढ़ाई। जब रुख अनवर सहाबा वल कीता ना ते सहाबा वेखे जे छम छम अथरू मेरे नबी दी अखियां जिवें तस्बीह टुट जाए ते तस्बीह दे दाने गिरदे ने। और जिन्ना यार दे वजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन दिता। अर्ज कीती सोनिया तेरे अथरू कौन वेखे? अर्ज की कमली वाले जे किसी गम दिखे दुख दिते सानू दसो, असी तुहाडे जुल्फां दे कुंडलां तो पुत्र वार दईए। मेरे करीम ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं, मैनू कोई दुख नहीं। अर्ज की सोना फिर रोंदे क्यों? फरमाया मैनू अम्मी दी याद पई आउंदी, मां याद आ रही। फरमाया सहाबा में तो पूछो मैं मुहम्मद दा की दिल कर दे। अर्ज की सोनिया की दिल कर दे? फरमाया मेरा जी करदा है कि मैं इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते ओ मेरे हुजरे च मेरी अम्मी आमिना बैठी हो। फरमाया मैं सूरे फातिहा भी पढ़ लवां ते अम्मी दी आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मेरा दिल करदा मेरी अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आऊं। बजाड़ शरीफ वाले अज मां बुलावे पुत्र बोलते ही नहीं। जब बोल पाव तो इतना बुरा बोलते ने मां का कलेजा ही फट जाता है। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते बाप पूछे ना कित्थों आए,
ते इंज घुरी पा के बाप वल वेखदे ने कि अगली रात बेचारा बाप पुछदा ही नहीं कित्थों आया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं उन्हां दी कर रहा जिन्हां दे मापे रोंदे आके कहंदे ने आसी साहब कोई तवीज़ लिख दिओ, कोई वजीफा दिओ, मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं। उस वेले कलेजा फट गया। तेरी मां बुलावे तो बोले ही ना, पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना, उस नबी ने फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे ते मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। मेरे सियालकोट दे ना एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने तारीख के, उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े खतीब सन। आप अपनी तकरीरां च फरमाते सन कि जदों मैं जलसियां ते तकरीर करन जाना ना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते हैं, मेरे नाम के नाल लोग अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयां, आलम नबील, फाजिल जलील, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी सियालकोटी दा मतबरकातुहुमुल आलिया फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखते हैं, पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां तो मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। ऐ रात तुसा हुण 3 बजे 4 बजे जदों भी घर पहुंचने मावा वाले हो देखो मां जागदी होगी। मैनू अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए ने खिताबत कर दिया। मैं रोजाना जदों घर जाना ना ते रात 2:30 बजे, कदे 3 बजे, कदे सुबह 8 बजे होंदे ने, कदे 10 बजे होंदे ने। सफर दा मामला है। मैनू बड़ा याद है कि सर्दियां दी बड़ी यख बस्ता रात सी, धुंध बड़ी शदीद सी। को रात 2:30 बजे का टाइम से मैं किधरों जलसे तो वापस आया। मेरे हमसाए च मेरा एक क्लास फैलो मंजूर ओदा नाम है, ते ओदी वालदा ना घर के दरवाजे च गली विच बैठी, सर्दी बड़ी सी। मैं रुक गया तो मैं आख्या माई साहबा इस सर्दी च गली च बैठे हो, कोई एमरजेंसी है तो मैनू दसो, मैं हाजिर हाँ। माई मेरे वाल वेख के कह लगी हाफिज जी मंजूर अजे काम तो नहीं आया, वो किधरे फैक्ट्री हो टाइम लगा रहा है, उन्हें घर फोन करना याद नहीं रहा। ते सारे सर्दी च बिस्तरे च सुते ने ते मां गली च बैठी, उन्हें नींद नहीं आ रही। मेरी मिलत के नौजवानों में मिंबर रसूल से बैठा। मैं एक सर्दियां दी रात सफर तो वापस आया। मेरे गांव का चाचा बूटा, ओदा नाम है, सफेद ओदी दाढ़ी है, अजे भी जिंदा, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी देवे। वो ना सड़क ते स्टॉप ते खलोता, रात 2:30 बजे धुंध। मेरा ड्राइवर जो टर्न लेन लगा तो मैं आख्या भाई गड्डी रोक। मैं आख्या चाचा जी खैर है, यकीन करया जो उस बाबे मैनू आख्या हाफिज जी मुंडा काम तो नहीं आया, तो मैनू सुकून नहीं से घर आ रहा, नींद नहीं सी आ रही। तो मैं आख्या स्टॉप ते जाके खलोवा, कित्थे कला गलियां च आवेगा। मैं जाके लाया हूं। अम्मी ते अबू ने झड़का मारन वाले, तेनों पता ही नहीं तेरी मां ते बाप ने तेरे वास्ते रातां किनियां जागियां, तेनों पता ही नहीं उन्होंने किनियां नींदां तेरे वास्ते कुर्बान कर छोड़ियां। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते नहीं अजे आके मैं रात नूं अजे मैं दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गए। बाहर लोग इश्तिहारां ते हजरत साहब ते अल्लामा साहब ते पीर साहब हाफिज कारी साहब, पर घर च जेड़ी अनपढ़ मां है ना वो पिंडू भी है ते सादी भी है। उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार न कहती है जूसबा आ गए। फरमाते सनती रात वेले होरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती है, मेरे कलेजे ठंड पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे, पर ओ जेड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के तेरी मां बुलांदी है ना, ए मां टुर गई ना ते रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा ते आखेगा कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी, कोई ते उंज प्यार करे जिवें अबू जी करदे सन, पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते करे ना। इत्थे इको वारी जिंदगी च मिलदे ने। मेरी मिलत दे नौजवानों में एक दिन बाबा जी वडेरे जी मेरे कोल बैठे,
मैं क्या बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी जे? मेरी आदत है मैं बुजुर्गों नूं उलमा नूं पुछदा रहना कैसी गुजरी। बाबा जी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां च गुजर गई, पर शुक्र है पुत्र जवान हुए ने, कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, अल्लाह कोठियां भी दे देती, कारां देती, दुख भुल गए, गुरबत भुल गई, रब दे बड़े फजल हो गए। मैं क्या बाबा जी को दिल की हसरत हो गई? कह लगे नहीं कोई नहीं रह गई, अल्लाह ने सारियां पूरियां कर देती, बड़ा फजल है अल्लाह दा। आसी साहब मैं देखा तो बाबे दी अखी च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी फिर रोंदे क्यों? कसमें रो के कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना, कदे अंदर मां होवे। घर जाना सारे नजरी आउंदे ने, मां नजरी नहीं आउंदी, फिर हसरतां रह जांदियां कदे मां होवे, मैं मां दी खिदमत करा, कदे अबू जी होन मैं अबू जी नाल प्यार करा, फिर हसरतां रह जांदियां ने। आर पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वीर वीरां दे ए दर्दी होंदे वीर वीरां दियां बावां ए बाप सिरां दे बाप सिरां दे ए ताज मुहम्मद ए मावा ठंडियां छावां भाई बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ए मावा ठंडियां छावां बेशक मगरों लज़्ज़त देंदी बात दा नाम वाली फिर नहीं लभदी दुनिया अंदर उल्फत मावा दुनिया अंदर उल्फत मावा वाली। मैं नाचीज दे मुताले दे मुताबिक नबूवत और सहाबियत तो बाद अगर किसी ने मकाम मिले तो ओ मां दी दुआ नाल मिले। मैं जुमले दी वजाहत कर देवां सारे नूं समझ आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा कि मां दुआ करे तो पुत्र नबी नहीं बन सकता, मां दुआ करे तो पुत्र सहाबी नहीं बन सकता। इस तो बाद जितने भी मरातब ने, जितने भी मर्तबे ने, गौस, कुतब, अबदाल, नुजबा, नुकाबा, कुतब, वली, हत्ता कि मैं कह देवां कि सहाबा तो बाद जिदा सब तो पहला मर्तबा होंदा ना, जिदा सब तो पहला उन ताबई कहते ने, ते ताबईन दा जड़ा सरदार ते सैयद उत ताबईन ते इमामुल आशिकीन ने उन्होंने हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ते ख्वाजा वैसे करनी दे बारे में जदों कमली वाले नु सहाबा ने पूछा कि या अल्लाह तुसी या रसूल अल्लाह दा इन्ना जिक्र कर दे हो, उन्हें मर्तबे कित्थों ले ने? ते मेरे नबी ने दी इबादत दा जिक्र नहीं कीता, बल्कि फरमाया ओ मां दी खिदमत बड़ी करदा, मां दी खिदमत करदा। इहदा मतलब है कि सहाबा तो बाद जितने मर्तबे ने सारे मां दी दुआ नाल मिलदे ने, भावें गौसे पाक ही होण। ओ भाई गौस पाक नाल वड्डा वली ते कोई नहीं। गौसे पाक ने जदों पूछा गया मुकाम कित्थों लिया जे, ए ओ गौसे पाक के जिन्ना 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर पढ़ी है, 15 साल लगातार हर रात एक पांव ते खलो के पूरा कुरान पढ़े, 15 साल हर रात एक पांव ते खलो के पूरा कुरान पढ़िया। पर जदों पूछया ना मकाम कित्थों लिया जे, ते बाबा जी ने 40 साल दे वुजू दी गल नहीं कीती, 15 साल दे जगराते दी गल नहीं कीती। आपने फरमाया बचपन च अम्मी ने फरमाया सी अब्दुल कादर झूठ ना बोले, मैं नहीं बोलिया तो रब ने मैनू गौसे पाक बना दिता।
पता चलिया भावें गौसे पाक ही होवे पिछे दुआवां। अच्छा जेदे पिछे है ना वो तो बोले पिछे दुआवां, फिर बोले जे पिछे दुआवां मां दियां। मैं ना जा पढ़िया करना वा अजमता की सुनावा मां दियां भाई अजमता की सुनावा मां दियां अजमता की सुनावा मां दियां इतार देंदियां ने दुआवां मां दियां भाई तार देंदियां ने दुआवां मां दियां और रुपए प्यारे नबी मुस्तफा याद जद आया वफावां मां दियां याद जद आया वफावां मां दियां अजमता की सुनावा मां दियां तार देंदियां ने दुआवां मां दियां। हजूर ख्वाजा खाजगां इमामुल औलिया ताजदार विलायत दुर्रे दरियाए मलकूत हुमाए औजे लाहूत इमाम नक्शबंदियत हजूर ख्वाजा खाजगां हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो है तो बोलोगे सुभान अल्लाह। गौस पाक बाद चोए ने दाता साहब पहले होए ने, दाता साहब बाद चोए ने ते ख्वाजा बायजीद बुस्तामी इन्हां तो बहुत पहले होए ने। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो डायरेक्ट फैज लेने वाला हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां नु सुल्तानुल आरिफीन किया जाता है, आरिफां दा सुल्तान। एक दिन मुरीदां च बैठे ते अचानक कैफियत तारी हो गई ते अखियां च खून जारी हो गया। थोड़ी देर के बाद जदों ये सुकर की कैफियत ठीक हुई ना ते आप दे मुरीदा ने पूछा बाबा जी ये अखियां चो खून क्यों आया? आपने फरमाया बैठे बैठे अचानक मैं उस मकाम ते पहुंच गया जिक्र इलाही कर दिया कि मैं खुदा दे अर्श ते पहुंच गया। ते मैं अर्श इलाही नु जाके आख्या कि ऐ अर्श मैं सुनिया मेरा रब तेरे ते वसदा है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। ते मैं पूछा मैं सुनिया रब तेरे ते वसदा ते जरा मेरा रब ते वखा। अर्श ने पूछा तू कौन है? आख्या मैं बायजीद बुस्तामी हाँ। ते अर्श इलाही ने आख्या तेनों ते रब ने एक बार आख्या ना मैं अर्श ते वसना, मैनू रब रोज 70 बार कहता है मैं बायजीद दिल विच वसना। ये हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप किसी बुजुर्ग जो वडेरे हो गए तो पूछा मकाम कितों लिया जे? आपने फरमाया जो मेरी उम्र 4 साल 4 महीने ते 4 दिन हुई ना ते मेरी अम्मी मैनू उंगली न लगा के ते कारी साहब को लगी ते आख्या मेरे बायजीद नू कुरान पढ़ाओ। अज भी जड़े अहले तसव्वुफ लोग ने ना सलासल दे बुजुर्ग उन्होंने घर के बच्चे जो 4.25 साल के होंगे ना 4 साल ते 4 महीने 4 दिन वो किसी अल्लाह वाले को बुला के या किसी आलिम दीन को बुला के रस्म बिस्मिल्लाह करवाते हैं ताकि कोई अल्लाह दा वली बिस्मिल्लाह पढ़ावे ते कुरान शुरू करे। उन्होंने रस्म बिस्मिल्लाह किया जाता है। हजरत
ख्वाजा बायजीद बुस्तामी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी ने नवीना तवज्जो है मेरे वाल सारे यार तुसी बोलदे नहीं सुभान अल्लाह मैनू पता मस्त हो गए हो पर मैं ते अजे शुरू होया उन्हां दा रंग उड़ गया कि लगदा सी सा फजर पढ़ा के जाना नहीं मैं जल्दी जान छड़ देवांगा बंदे फिर भी मत्थे लगना होंदा फिर अपने अपने हिस्से दा बोलो सुभान अल्लाह जिन्हों अपनी अम्मी ते अबू नाल जिन्ना प्यार है उन्ना उच्चा बोले सुभान अल्लाह जिन्ना दे जिंदा ते हयात है ना अल्लाह उन्हां दे साए सलामत रखे जिन्ना दे टुर गए रब उन्हां दियां कब्रां मुनव्वर करे गिरामी कदर हजरात हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी जान ने नवीना 4.25 साल उम्र हुई ना ते हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत मलफूजात फरमाते ने आपने बुलाया ते आख्या मेरे बख्तियार काकी नु जरा बिस्मिल्लाह ते पढ़ाओ बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई ते बख्तियार काकी ने 16 सिपारे जुबानी सुना देते हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी फरमा लगे पुत्र मैं तेन बिस्मिल्लाह पढ़ाना है तेन 16 सिपारे जुबानी याद ने ते जिदे कोल 16 पढ़े नहीं बाकी भी ओदे कोल पढ़ ले आख्या बाबा जी मैं किसी कोल नहीं पढ़े आख्या फिर याद किवें आख्या जिस दिन दा मां दे शिकम विच आया अम्मा नूं 16 सिपारे जुबानी याद ने अम्मा हर वेले 16 सिपारे दी तिलावत करदी सी सुन सुन के मां दे पेट च हिफज हो गए सन जदों मावां इंज दियां होंदियां सन पुत्तर इंज दे होंदे सन अज मावां वाल कटान वालियां ते अद्धे बाजू पान वालियां आ गईयां ते पुत्तर डकैत पैदा हो गए कदे एक मां होंदी सी जिहड़ी खद्दर दी चादर सिर ते लैके तहज्जुद दी नमाज पढ़दी सी ते फजर तो पहले पहले नाले लस्सी रिड़क लैंदी सी नाले सूरह यासीन ज़ुबानी पढ़ जांदी सी नाले पुत्तर नूं दुध पिला लैंदी सी पुत्तर वड्डा होके बाबा फरीद बनदा होंदा सी कदे ओही खद्दर वाली चादर वाली मां आ जाए ना ते फरीद दूजा नहीं होना पर कोई गुलाम फरीद ते आवे ही आवे पर कदे ओ खद्दर दी चादर वाली मां आ जाए मेरी मिल्लत दे नौजवानों हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी दी अम्मी जान मस्जिद च लै गई अब बच्चा कुरान मजीद पढ़ के आवे ना सवेरे मस्जिद चों मदरसे चों यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्यूशन तो ते मां पता की पुछदी अज मेरा पुत्र की पढ़ के आए बच्चा सबक सुनांदा बायजीद ने रोज आना ते मां ने पूछना मेरा पुत्र की पढ़ के आया रोज सबक सुनाना एक दिन आए ना ते बड़े परेशान अम्मी फरमा क्यों परेशान अर्ज की अम्मी जी अज कारी साहब ने कुरान दी आयत पढ़ाई वो पढ़ के बड़ा परेशान आ अम्मी ने फरमाया केड़ी आयत जिन्हें तेनों निके जिन्हों परेशान कर दिता है आखिया अम्मी जी कुरान विच अल्लाह ने फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैक अल्लाह फरमांदा मेरा भी शुक्र अदा करो ते मापियां दा भी करो ते अम्मी कहंदी इहदे च परेशान होने वाली केड़ी गल है निके निके हाथ जोड़ के कह लगी अम्मी जी मैं निक्का जा बच्चा मेरे को 2 काम नहीं होने या अपना करा लो ते या रब दा करा लो पता लगे वो सिर्फ रोज कुरान नहीं सन पढ़ते नाल नाल अमल भी करते सन आख्या में जी मेरे को 2 काम नहीं होने या अपना कराओ तो या रब दा करा लो मां भी बायजीद दी मां सी बड़ी सियाणी मां सी अम्मा ने फरमाया तू ना फिक्र कर जा तेन मां ने अपना हक माफ किया तू रब राजी कर मेरा पुत्र नाले मां नूं ख्याल आया मैं भी वेखां भला मावां बगैर रब मन किवें जांदा है बायजीद बुस्तामी फरमाते ने मैं घरों निकलिया ते जंगल च जाके डेरे लगाए फरमाते ने मैं 30 साल जंगल च इबादत की थी बड़े बड़े औलिया की खिदमत की 30 साल बाद सर्दियों की शाम का वेला तो मैंने ख्याल आया कि मैं जरा वेखा मैं विलायत किहड़े मुकाम ते पहुंचे हाँ फरमाते ने मैं अंदर छाती मारी ते अंदर खाली जेड़े रब नूं लभण टुरिया लभा ही नहीं अपने आप नूं फरमान लगे 30 साल च रब नहीं लभा चल किधरे मां भी ना चली जाए चल मां राजी करिए ख्वाजा बायजीद बुस्तामी दौड़ दे घर आए आके दरवाजा खड़काया दरवाजा खड़कान लगे ते अंदरों मां दे रोन दी आवाज पई आवे नौजवानों ख्वाजा बायजीद ने देखा मां सजदे च पई रोंदी है ते रोके कह रही अल्लाह 30 साल गुजरे मेरा बायजीद बिछड़ गया आई अम्मा कहन लगी अल्लाह जेदी मां कोल हुंदी मां दा ध्यान रख लैंदी या अल्लाह मेरी बायजीद ख्याल रखना ओदी मां कोल कोई नहीं
या अल्लाह मेरे भाई यजीद नो ठेडा ना लग जाए, या अल्लाह सर्दी बड़ी हवा ना लग जाए, मेरे पुत्र नो किधरे ठोकर भी ना लग जाए। मारो के कह रही या अल्लाह मेरे भाई यजीद दा ख्याल रखना। इधर भाई यजीद रोन लगे पे, अम्मा मैं 30 साल मिलन नहीं आया हूँ, अज भी सजदे से दुआवां पे करनी है। बड़े अदब ना दरवाजा खड़काया हूँ। अम्मा कह लगी वे कौन है? अर्ज की थी अम्मा जिदे लिए सजदे च दुआवां करनी है तेरा परदेसी ही आया। अम्मा ने दौड़ के दरवाजा खोले आओ, अम्मा ने पुत्र नु सीने न ला लिया। अद्धी रात तक मां ते पुत्र गल्लां करदे रहे, अद्धी रात रात डल गई। अम्मी कह लगी मैं तहज्जुद पढ़ने उठना है, ते बा यजीद मैं थोड़ी देर सो जावा। इधर मां लेट गई, बा यजीद जे बिस्तर बिछा रहे। अम्मा दी सुतियां आवाज आई, ते बा यजीद मैनू पानी पिलाओ। फरमाते ने मैं दौड़ के वेख्या घड़े च पानी कोई नहीं। फरमाते ने बड़ी दूर घड़े च पानी लेके आया। फरमाते ने कुएं ते पानी लेके घड़े च आया। आउंदियां वेख्या मां सौ गई, प्याला लेके सारी रात मां दे सराने खलोते रहे। अम्मा दी अख फजर वेले खुल गई। अम्मा बेह के कह लगी वे बा यजीद सुता नहीं। अर्ज की अम्मा सुता नहीं, किधरे मां दा भी अदब ना हो जावा। अम्मा ने पानी नहीं पीता, हाथ चुक के कह लगी अल्लाह 30 साल तेनू राजी करता रहा है, अज मां राजी कर दी है। मैं मां दुआ करनी मेरे बा यजीद नो बलियां दा इमाम बना दे। फरमाते ने रब्बे काबा दी कसम है अजे मां ने मोते हाथ नहीं फेरे, अल्लाह मैनू बलियां दा इमाम बना दिता। दौड़ के मां दे कदम फड़ के कह लगी अम्मा मैनू माफी दे दे, जेड़ी वलायत जंगलों च लभदा रहा मैनू की पता सी मेरी मां दे कदमां थल्ले पई हुई।